हम सलमान साहब से जान लेते हैं। सलमान साहब, चौधरी परवेज इलाही की पंजाब में वजारत आला का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, कल इस वक्त हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे उनका बी प्लान। और इस्तीफों वाला। आपने कहा था कि अब उनका बी प्लान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर असेंबली तहलील करने में देर बढ़ती गई तो फिर हम इज्तिमाई इस्तीफे। अब वो आ गया, बी प्लान भी खत्म हो गया, आज आ गया सी प्लान। वो सी प्लान 11 के बाद जी एतमाद का वोट देखें, बात यह कि अगर वो एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में होते तो एतमाद का वोट हो जाता। एतमाद के वोट में बड़ी रुकावट कौन है? अपोजिशन। अपोजिशन तो नहीं है, अपोजिशन तो नहीं कह रही। भाई बात यह कि जैसे मैंने कल आपसे ही सवाल किया था कि आप अगर रुकनी असम्बली हो और आपको कहा जाए कि जाके एतमाद का वोट दें, तो आप जाके अपनी असम्बली की रुकनीत के खात्मे पे मोहर करेंगी। इसलिए कि अरकान असम्बली तो ये नहीं चाहते। लेकिन परवेज इलाही भी तो नहीं चाह रहे थे। मैं यही तो बात कह रहा हूँ आपको, मैं तो यही तो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसलसल एक नहीं 2 माह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इमरान खान साहब की समझ में नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं कि जी मैं इक़्तिदार से बाहर हूँ तो बाकी भी सारे बाहर होने चाहिए। लेकिन अरकान असम्बली नहीं होते। आपने जो कौमी असम्बली के अरकान से इस्तीफे लिए हैं, आपको पता है ना, वो लॉजिस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मराहत ले रहे हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं। तो बात है कि अरकान असम्बली कभी ये नहीं चाहते, और कोई भी पोलिटिकल लीडरशिप होती है ना, वो अदारों के खिलाफ नहीं जाती, वो अदारों को गिराती नहीं है, बनाती है। और ये अदारे क्यों वजूद में आते हैं? ये जो रोज़ हम कहते हैं जी बेड़ा गर्क हो गया जी, सत्यानाश हो गया जी। भाई बात यह कि इसमें तो कोई शक नहीं कि किसकी तरजीह है मईशत। और बात यह कि मुआहदे किसने किए थे, क्यों कर किए थे, जिन पे वो लालच भेज रहे थे, खुदकशी कर रहे थे, ये सारे जिम्मेदार हैं। अब बात है कि पंजाब के मास पे ये बात तो दुरुस्त है कि हम रोज़ डिस्कस करते हैं भाई ये असम्बली कायम रहेगी या नहीं रहेगी, तो लोगों को इसका क्या फ़ायदा? इस वक्त तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, चूल्हे उनके बंद हैं। एक तरफ है कि फेडरल गवर्नमेंट डॉलर की कीमत में कमी नहीं ला रही, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतें महंगाई के आगे बंद नहीं, मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ दनाते फिर रहे हैं। और कोई एक जगह देखिए, मैं प्रोफेसर साहब भी हमेशा इस बात की तायद करते हैं, किसी एक मार्केट में चले जाएं, किसी एक शाय ज़रूरियत की कीमत पूछ के देख लें, किसी जगह पर किसी एक चीज़ की कीमत एक नहीं होगी। हर शख्स बैठ के अपने मतलब का, कोई 100% प्रॉफिट ले रहा है, कोई 50% ले रहा है, कोई 200% ले रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि जी जमहूरियत, जमहूरी अमल, ये दुनिया के अंदर जहाँ पर जमहूरियत होती है वहाँ लोगों के मसाइल का हल होता है। और ये जो ऐवान होते हैं ना, वहाँ पर जब लोग मिलके बैठते हैं तो जमहूरी माशरों में लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं। देखें, इस वक्त जो महंगाई का रुझान है, तो अवाम का कोई सोच ही नहीं रहा ना। पाकिस्तान के लोग इस वक्त हालात के रहमो करम पे पड़े हैं, और इनको ये पड़ी हुई है जी कि असम्बलियां तोड़ दें, फलां चीज तोड़ दें, मुझे इक़्तिदार में ले आए। बात यह कि ये इक़्तिदार में आ गए तो गलत है, और ये साजिश से आए हैं। और मैं बड़ा पारसा होके आया था, और मेरे लिए नज़दीक कोई फटे नहीं थे लगे, कोई सीढ़ियाँ नहीं थी लगी, कोई महकमा ज़राअत हरकत में नहीं थे आया, कोई जनूबी पंजाब सूबा इत्तेहाद नहीं था बना। तो बात है कि इस तरह नहीं काम चलेगा।